शुभ अपराह्न बच्चों। अब जो हम क्लास आपको दे रहे हैं वह है हिंदी साहित्य पाठ 2 बुद्धि और भाग्य नामक पाठ से। यह पाठ लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा में आपको पिछले अध्याय में एक वीडियो मैंने भेजा था। इसके पार्ट 1 में मैं एक आपको वीडियो भेजा था। उस वीडियो में आप पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 9 तक आप पढ़ चुके हैं। पाठ 8 तक आप पढ़ चुके हैं। और बच्चों यह पृष्ठ जो है पृष्ठ संख्या 8 आप पढ़ चुके हैं। पृष्ठ संख्या 9 से वीडियो भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों लोक कथा किसी उस देश की लोक परंपरा रीति रिवाजों पर आधारित होती है और इसी का दूसरा भाग का वीडियो हम पढ़ते हैं। बच्चों अब ध्यान से सुनें। बच्चों आपने पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि बुद्धि और भाग्य में दोनों में बहस छिड़ जाती है। गडेरिये को रत्न जड़ित खड़ाऊ रास्ते में मिल जाता है। भाग्य ने उसका साथ खूब दिया। उसके बाद सौदागर आया। सौदागर उस रास्ते से जा रहा था। देखा कि गडेरिये के पैर में रत्न जड़ित खड़ाऊ पहना हुआ है। उस सौदागर ने सोचा कि बड़ा मूर्ख है, कहीं रत्न जड़ित खड़ाऊ कहीं पैर में पहना जाता है। तो वह सौदागर जो बहुत चालाक है वो अपने दिमाग से काम किया। खड़ाऊ को उससे बहुत चालाकी के साथ लिया और उसके बदले में भुने हुए चने की बोरी उसके छप्पर में रखवा दी, झोपड़ी में। दूसरी बार फिर से भाग्य ने अपना चाल चला और रत्न जड़ित खड़ाऊ को देख करके और फिर से उसको पत्थर का खड़ाऊ समझकर फिर से पैर में पहन लिया। फिर से भेड़ चराने लगा। फिर से उस सौदागर कुछ दिन बाद आया तो देखा कि उसके पैर में फिर से रत्न जड़ित खड़ाऊ हैं। फिर से वो क्या किया कि अपना चाल चला और उससे कहा कि भाई ये तुम्हें कहाँ से मिल जाता है। गडेरिया ने कहा कि देखो ये हमें रास्ते में ही मिल जाता है, पता नहीं कौन रख कर चला जाता है। तो इसके आधार पर बच्चों भाग्य खूब साथ देती है गडेरिया की, लेकिन सौदागर उसके बदले में 2 बोरी चने और गुड़ रखवा देता है। वह खड़ाऊ लेकर के दूसरा खड़ाऊ जो पाता है वह अपने देश चला जाता है और अपने राज्य के राजा को, सम्राट को भेंट स्वरूप प्रदान करता है। उसके बदले में राजा उससे बड़े खुश होते हैं और उसको अपने राजदूत बना लेते हैं और 1 लाख मुद्राएं देते हैं, जिससे वो ऊँट पर पीतल का सामान लेकर के चल दिया और जहाँ गडेरिया का झोपड़ी है उसके आगे वो बढ़ता जाता है। गडेरिया के पास जब जाता है तो गडेरिया अपना भेड़ चराने के लिए बहुत दूर गया था। वहीं अपना ऊँटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवा कर वहीं कुछ देर तक रहा। उसके बाद से सारा पीतल का सामान वहीं उतरवाया और वहाँ पड़ाव डाल दी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया। चारों खेमे ही खेमे गड़ गए। शाम को गडेरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। उसके बाद गडेरिया के पैरों पर एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा
जरूर ये आदमी कोई जादूगर है, भाग्य तो पूरी तरह इसके साथ दे रही है और इस मूर्ख को पता भी नहीं कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज़ पहना है। तो बच्चों, ये सब भाग्य करा रही है और बुद्धि उसकी मारी गई है, बुद्धि उसका साथ नहीं दे रही है। फिर सोचने लगा कि देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों न बनाया जाए। इस आधार पर कुछ रुपया मेरे पास भी है, या चारागाह उधर उधर ज़मीन खरीदवा दूँ, महल और किला, ज़मीन खरीद लूँगा, यहीं महल और किला बनवा लूँगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूँगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब अपना ही तो होगा। इसके आधार पर बच्चों ये सब वीडियो भाग 1 में था। वीडियो भाग 2 में पृष्ठ संख्या 9 से आप देखें। भाग्य ने उसकी हृदय के भाव पढ़े, खिल उठा, बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गडेरिया पीतल की सिल्लियों की ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, सौदागर ने कहा, हाँ बहुत काम आ पड़ा था, अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूँगा, तुम्हें कुछ एतराज़ तो नहीं? अरे वाह, कैसी बात करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा, बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़े। अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। सम्राट? यानी जब यह गडेरिया ने सुना कि यह हमें सम्राट बनाने वाला है तो बड़ा आश्चर्य पड़ गया कि सम्राट क्या होता है। कहा कि सम्राट वह क्या बला होती है? गडेरिया ने हैरानी से पूछा। सम्राट का मतलब महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी होंगे वह सब तुम्हारी चाकरी करेंगे, मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कराऊंगा। यानी सौदागर तो जो था बहुत चालाक था और गडेरिया की बुद्धि मारी गई थी, उसका भाग्य साथ दे रहा था और इधर गडेरिया का भाग्य साथ दे रहा था और उधर सौदागर का बुद्धि। मेरा विवाह, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आ नहीं रही, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, बस मेरी भेड़ बकरियों को कुछ न करे। यानी बच्चों चिंता लगा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी भेड़ बकरियों को कुछ न करें। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नज़र पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़ देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई। वह पीतल का नहीं, सोने का ढेर था। बच्चों देखा कि यह जिस पीतल पर पीठ टिका करके बैठा था, लेटा था, वह पीतल की जगह अब सोने का ढेर हो गया। वह सोचने लगा, यह आदमी कितना भाग्य का बली है, इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, यह तो सम्राट बनाया है। बच्चों इस लोक कथा में भाग्य और बुद्धि के बीच की जो शर्त लगी है उसी का परिचायक है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। सौदागर अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। यानी जो सौदागर था उस गडेरिया को की शादी कराने सोचा कि जो भी होगा सब हमारा ही होगा। वो अपने सौदागर ने सोचा कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ सब ठीक है। वह सोना, जो पीतल था वह सोना भर गया था, उसे बेचकर ज़मीन खरीदी, महल बनवाया और किला बनवाया, सेना भर्ती की और बहुत सारे संपदा से संपन्न हो गया।
वहाँ के जितने जमींदार थे उस जमींदारों को मुँह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। गडेरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडेरिया सकल सूरत से तो लग रहा था कि अब राजा बन गया। वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता। यानी जो गडेरिया था वास्तव में उसे यह नहीं पता था कि राजा का अर्थ क्या होता है। ठीक, समझ गए बच्चों। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। जब गडेरिया ने पूछा तो कह दिया रात में खुलकर न जाने कहाँ चले गए। यानी उसके साथ विश्वासघात कर दिया। पहले तो कहा कि तुम्हारी भेड़ बकरियों को कोई नहीं छुएगा, और दूसरी बात तो वह सोचा कि अब भेड़ बकरियों में तो ये गडेरिया ही लगेगा, लाओ इसको खूब बढ़िया कपड़ा ना पहना करके इसे राजा की भांति बनाया जाए, जिससे इसको ले जाकर इसकी शादी करा दी जाए। लेकिन गडेरिया बेचारे को राजा क्या होता है वास्तव में अर्थ नहीं पता था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। जब गडेरिया ने पूछा तो कह दिया रात में खुलकर न जाने कहाँ चली गई। गडेरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा चिल्लाया। सौदागर खींच उठा, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो उसे छू तक नहीं गई। वह गडेरिया से कड़क कर बोला, खबरदार, जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहो। यानी सौदागर ने उसे धमकाया, उसे डांटा। वह जानता था कि अब भाग्यशाली तो है, भाग्य तो इसका साथ दे रही है, लेकिन इसके जैसा मूर्ख कोई है नहीं, और उसी का फायदा सौदागर ने उठाया। तो जब वो रोने लगा अपन भेड़ बकरियों के चक्कर में, तो वह उसको डांटा और कहा, खबरदार, अगर रोना चिल्लाने का अब मत चिल्लाना, जो भी बात करनी है मेरे कान में आकर के कहो। यह देख ताना मारती हुए बुद्धि ने भाग से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। यानी बुद्धि और भाग में शर्त लगी थी, तो बुद्धि ने ताना मारा भाग्य को कि देख रहे हो जिसको तुम सम्राट बनाना चाहते हो उसकी क्या दशा है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। अर्थात भाग्य जो है अपना कभी हार नहीं मानना चाहती थी, और बुद्धि जो है वह हमेशा चुपचाप देखती थी कि भाग्य अब अगला चाल क्या चलेगी। उसके बाद सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भिजवा दी। जो व्यापारी था, जो सौदागर था, उस गडेरिये को खूब बढ़िया कपड़ा वगैरह पहना करके, खूब सजा धजा करके, और विवाह हेतु अपने राज्य के सम्राट के पास सूचना भेज दी कि बात पक्की हो गई, विवाह का दिन भी तय हो गया। बच्चों, अब पेज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 11। समय पर सौदागर गडेरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। उसके बाद बारात का ठाट देखते ही बनता था। साथ में हाथी, घोड़े और रथों की बहुत लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। यानी बेचारा गडेरिया जो था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह सोचा कि मेरे साथ मजाक हो रहा है, और उसे दुल्हा बना करके हाथी घोड़े के साथ, घोड़े पर सवारी, रथों की सवारी करा के लंबी कतार लिए शान शौकत से उसको आगे बैठा, हाथी पर आगे बैठा करके चल रहा था। शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने जोरदार स्वागत किया। गडेरिया बेचारा बड़ा परेशान था। इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी बुद्धि मारी गई थी और भाग्य उसका साथ दे रही थी। तो जब भाग्य जब साथ देता है और बुद्धि जब नहीं है तो उस भाग्य का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं। गडेरिया ने सौदागर के कान में कहा कि ये लोग क्यों आए हैं, क्योंकि सौदागर ने पहले इस गडेरियों को धमकाया था कि जो भी कुछ कहना है मेरे कान में आकर के ही तुम कहना।
लेकिन बेचारा गडेरिए को अपनी भेड़ बकरियों की हमेशा सता रही थी। उसके मन में उसकी भेड़ बकरियां ही गूंज रही थी, कानों में भेड़ बकरियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और अपने भेड़ बकरियों के लिए ही और दुखी था। कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई थी। गडेरिया को ऐसा लगा और सौदागर के कान में कहा। सौदागर ने कहा, नहीं नहीं। स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है? सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं। यानी जो सौदागर था वह झूठ पर झूठ बोलता रहता था। पहले तो राजा से झूठ बोला, सम्राट से, उसके बाद जब बारात लेकर के गया तो स्वागत में आए हुए मेहमानों से, लोगों से वह बार बार झूठ बोल रहा था। कहा कि हमारे सम्राट कह रहे हैं कि स्वागत में जितने भी लोग आए हैं उसको 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं। बच्चों, सम्राट की जय हो के नारे गूंजने लगे। चारों तरफ कोलाहल था। भाग्य ने अट्टहास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि बेचारी शांत भाव से बोली, पर यह अब तो सौदागर की मेहरबानी से ही हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। किसने कहा? बुद्धि ने कहा कि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे तुम्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। यह बुद्धि और भाग्य में ये बातें चल रही थी। बात आगे बढ़ी। बात की अगवानी हुई, दावत का रंग जमा, फिर रात को भांवरें पड़ी। भांवरों के बाद दुल्हा बना गडेरिया चित्रशाला में चला गया। बेटा, चित्रशाला उसे कहते हैं वह स्थान जहाँ चारों तरफ दीवालों पर वो चित्र वगैरह बनाया जाता है, उसी को चित्रशाला कहा गया है। वह बेचारा बड़ा परेशान था, डर के मारे उसका बुरा हाल था। यानी गडेरिया जो दूल्हा बना था वह बहुत डरा हुआ था कि हमारे साथ ये क्या क्या हो रहा है, पूरा होने वाला नहीं है। वह बार बार सोचता रहा, आखिर यह सब क्या था? मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। आधी रात को गडेरियों की पायलों की झुनझुन की आवाज़ सुनाई पड़ी। पायलों की झुनझुन ने गडेरिये के मन में बेहद डर भर दिया। वह कांप उठा। उसने बचपन में भूत प्रेतों और डाकनियों की कहानियाँ सुनी थी। और रात के समय आपको मार डालते हैं। यानी जो गडेरिया जो दूल्हा बना था वो रंगशाला में यानी चित्रशाला में बैठा था, तो उसे रात में एक झुनझुन की आवाज़ जब सुनाई दी तो उसको अपने बचपन की यादें आने लगी कि कहीं ये तो भूत प्रेत और डाकनियों की पायल की आवाज़ तो नहीं है जो हमारे कानों में गूंज रही हैं। वो ऐसा सोचने लगा कि बचपन में ऐसा कहानियाँ सुना था। उसने अनुभव किया कि वह आवाज़ और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह भय से उसके हाथ पांव फूल गए, पीला पड़ गया, उसका दम फूल गया। अपने बचने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह खिड़की की तरफ गया और वहाँ से छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नज़दीक थी। यानी बुद्धि अगर साथ न दे तो भाग्य का कोई मतलब नहीं है जीवन में। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, अरे अब क्या सोच रही हो? उसे बचाओ, नहीं तो मर जाएगा, मौत के मुंह में जा रहा है। अब तुम्हारा सम्राट को कोई नहीं बचा सकता। बच्चों, भाग्य चुपचाप खड़ा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुझलाकर बोला, अरे अब मैं क्या करूं? अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुम्हें बन पड़ता है तुम ही उस मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं अपनी हार मान लूँगा। यानी अब भाग्य अपना तख्ता पलट दी। भाग्य समझ गई कि जब तक बुद्धि नहीं होगी हमारा कोई मतलब नहीं है। तो कही कि अरे, बुद्धि ने कहा कि अरे अब तो बचाओ।
अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, तुमने बन पड़ता है, तुझे मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं अपनी हार मान लूंगी। यानी भाग्य को बुद्धि के सामने समर्पण करना था, अपना हार मानना था। तथास्तु, ऐसा ही हो, यह कहकर बुद्धि गडेरिया के दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गडेरिया ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात को मेरी भांवर पड़ी थी, उसके पैर भी से भी ऐसी आवाज़ आ रही थी। हो सकता है मेरी दुल्हन ही मुझसे मिलने आई हो। ओह, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था। बच्चों, बुद्धि और भाग्य नामक पाठ वीडियो भाग 2 में आज समाप्त हुआ। बच्चों, इस लोक कथा को मन लगाकर कई बार पढ़िए और यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और बुद्धि और भाग्य का जीवन में क्या महत्व है, यह शिक्षा इसमें दी गई है। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।